बागबान बन आए, उनके संरक्षण में हम कलियों से पुष्प बनवाए। क्या मालूम था हमको पात्रों पर बन के कृपा बरसेंगे, क्या मालूम था हमको पात्रों पर बन के कृपा बरसेंगे। उनके दिव्य स्वप्न को हम नाकाम न होने देंगे। क्या है सतगुरु की स्वर्ग धरा कर देंगे, क्या है सतगुरु की स्वर्ग धरा कर देंगे। उनके दिव्य स्वप्न को हम नाकाम न होने Brothers and sisters, we were fortunate enough to listen to the melodious and the peaceful vibrations that were emitted through the visionary, our revered Gurudev Sri Ashutosh Maharaj Ji. And we are also fortunate that we made it to this mega assembly of Divya Shanti Mahotsav. And we are present here and are able to receive His divine glimpse. We are very fortunate. अभी सुबह से हमने चाहे भजनों के माध्यम से, चाहे सत्संग विचारों के माध्यम से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य, whether it was in the form of bhajans, devotional songs, or in the form of spiritual discourses. But now we would like to add a new flavor in this series. ऐसे शिष्य, हमारे जी के युवा शिष्य जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, and now they are here to present to you the art of dance. But this dance is not here, will not be presented only for the mode of entertainment. This dance has a noble cause behind it. And as Gurudev Sri Ashutosh Maharaj Ji well said, that these devotees, these disciples are not here presenting for commercial purposes. Neither are they here for any recognition or award. They are here only for the welfare of civilization. Someone has said very well that whatever talent you have in yourself, that is God's gift to you. And if you use that talent for the welfare of the society, that is your gift to God. So they are here for only one cause, that is the noble cause, the welfare of all. And I would like to call these youngsters
on the stage to present before us a spiritual dance, दिव्य ज्योति के छत्र तले गाय मंगल गान हम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। दिव्य ज्योति के छत्र तले, दिव्य ज्योति के छत्र तले, गाए रे मध्यम गान, गाए रे मध्यम गान। दिव्य ज्योति के छत्र तले, दिव्य ज्योति के छत्र तले। उठ रही हैं गर्म हवाएं, रोको इसको आज सभी, रोको इसको आज सभी, रोको इसको आज सभी। उठ रही हैं गर्म हवाएं, रोको इसको आज सभी। रोको इसको आज सभी, रोको इसको आज सभी। स्वागत कर लो उस प्रभात का जिसकी हो ना साँझ कभी, जिसकी हो ना साँझ कभी, जिसकी हो ना साँझ कभी। उनकी दिव्य तरंगों से तुम गाओ शीतल निर्मलता। ना दर्दा निदा ना दाना दर्नता, ना दे रे ना ना दा दिया ना रे दाना ना, धूम धूम दा ना 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 द्रीम द्रीम दा ना 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 धूम दा धूम दा धूम दा। होकर ही रहेगा आखिर नवयुग का सुदृढ़ निर्माण। नवयुग का सुदृढ़ निर्माण, नवयुग का सुदृढ़ निर्माण। आओ मिलकर पूरा करें हम ऋषि मुनियों का स्वप्न महान। ऋषि मुनियों का स्वप्न महान, ऋषि मुनियों का स्वप्न महान। तोड़ के हम सारी सीमा, आओ हो जाए एक जान। दिव्य ज्योति के छत्र तले, दिव्य ज्योति के छत्र तले।
भावों के नवमंडल पर निकली है आशा की भोर। निकली है आशा की भोर, निकली है आशा की भोर। पल के बिछाए बैठा है जीवन का एक पावन छोर। जीवन का एक पावन छोर, जीवन का एक पावन छोर। एकता और प्रेम ढाल से रोक दो तुम नफरत के बाण। दिव्य ज्योति के छत्र तले, दिव्य ज्योति के छत्र तले। Swami Vivekananda used to say that an abstract reality cannot lead this human society. इस मानव समाज को एक निराकार आदर्श संचालित नहीं कर सकता, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसके चरणों का आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको आप हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देख नहीं सकते, जिसे आप बोलता हुआ गाता हुआ गुनगुनाता हुआ सुन नहीं सकते। ऐसा निराकार आदर्श मानव समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। To lead the human society, we need a physical manifestation, the incarnation of God right here on the earth in flesh and blood. उसके लिए हम एक हमारे ही बीच हमारे जैसा दिखने वाला युग पुरुष चाहिए। और धन्य है ये युग जिसे ऐसे ही साकार युग पुरुष मिले, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनके लिए हम निसंकोच ये बात कह सकते हैं कि श्री महाराज जी इस युग में नहीं आए हैं, इस युग के लिए आए हैं। और ये जो दिव्य शांति महोत्सव है, डिवाइन पीस मेगा इवेंट, इवन दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ये भी साधारण नहीं है। आज से बहुत साल पहले भारत में एक न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा was delivering a speech in one of his seminars. High profile scientists were sitting in front of him as audience. अपनी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन के दौरान डॉक्टर होमी भाभा अचानक से स्क्रीन पर एक बड़ा सा चित्र दिखाते हैं। ये चित्र कुरुभूमि का था। भगवान श्री कृष्ण प्रचंड आवेश में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली पर रथ का पहिया प्रज्वलित चक्र की तरह धारण किया हुआ था। एंड हिज आईज वर एमिटिंग फायर, आँखों से भीषण ज्वालाएं बरस रही थी। लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर थी एक शांत मधुरमय मुस्कान। अ डिवाइन ब्यूटिफुल स्माइल वॉज प्लेइंग ऑन हिज लिप्स। इस चित्र को दिखाकर डॉक्टर होमी भाभा कहते हैं साइंटिस्ट्स को कि ये है मेरे भारत का आदर्श, जहाँ शांति और क्रांति दोनों का संगम है। एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के इस दिव्य शांति महोत्सव का महा आदर्श, जहाँ शांति के गीत भी हैं और क्रांति का महानाद भी है। शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति का आवाहन, an inauguration of transformational revolution with the medium of divine peace, यही है दिव्य शांति महोत्सव। और आप जानते हैं, जब भी समाज में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ छिड़ी हैं, वो हमेशा लहू से सींची गई हैं। क्रांति वेदियों पर सैकड़ों सहस्त्रों बलिदानियाँ हुई हैं। भारत की स्वाधीनता क्रांति, अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पहले क्रांतिकारी मान लें, प्रथम क्रांतिकारी, और गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को आखिरी क्रांतिकारी मान लें, तो इन दोनों क्रांतिकारियों के बीच रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 4.5 करोड़ भारतीय क्रांतिवीरों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। कैन यू इमेजिन
4.5 crore Indians were directly and indirectly involved in the freedom movement of India. और ऐसे ही ये दिव्य शांति महोत्सव, शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति का आवाहन, ये भी अपने आप ऐसे ही नहीं घट गया। लाखों की तादाद में आप सभी, जिनका हम यहाँ से दूसरा छोर तक नहीं देख पा रहे, आप ऐसे ही नूर महल में नहीं आ गए। और ये हज़ारों वॉलंटियर्स कमिटेड अपने अपने फ्रंट्स पर ऐसे यहाँ नहीं डट गए। ये भगवाधारियों की, समर्पित भगवाधारियों की लंबी लंबी कतारें ऐसे ही अपने आप यहाँ नहीं लग गई। और ये बेहतरीन म्यूजिशियंस जिनको आप स्टेज पर देख रहे हैं, ये भी अपने आप प्रकट नहीं हुए। इस संपूर्ण क्रांति के पीछे, इस संपूर्ण आयोजन के पीछे एक सत्ता है, मात्र एक सत्ता, जिसने प्रचंड तपस्या की है, पल प्रतिपल, दिन ब दिन, प्रतिदिन जिसने अनवरत साधना की है, जिनका तपोमय जीवन एक जलती मशाल की तरह है, और जिन्होंने सिर्फ अपने लहू से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से हम में से एक एक को सींचा है और इस क्रांति ज्वाला को प्रखर रखा है। और वो सत्ता, ही इज़ नन अदर देन आवर रेवर्ड मास्टर, हिज होलीनेस श्री आशुतोष महाराज जी। He is indeed an ineffable and lightning torch of sadhana and sacrifice is unspeakable. श्री महाराज जी की इस क्रांति के पीछे जो साधनाएं रही हैं, जो तपस्याएं रही हैं, जो रिसर्चेस और डिस्कवरीज रही हैं समाज के लिए, देन रही हैं, उनमें से कुछ एक के बारे में मैं आज यहाँ कहना चाहूँगी। रिसर्च नंबर 1, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। इंसान को इंसान बनाने वाली तकनीक का निर्माण किया श्री महाराज जी ने। Once Socrates was passing through the streets of Athens and he came across an inquisitive named Xenophon. Socrates asked Xenophon, "Dear brother, can you tell me who is the best musician in Athens?" Xenophon replied him, spoke out a name. Socrates asked next question, "Who is the best painter in Athens?" Xenophon told another name. Socrates asked another question, "Who is the best speaker in Athens? Who is the best singer in Athens? Who is the best architect in Athens?" And finally Socrates asked him the final question, "Dear brother, can you tell me who is the best man-making artist in Athens?" To this, Xenophon remained silent. At this point of time, Socrates said, "If you want to learn, if you intend to learn the art of man-making, then follow me, because I am the best man-making artist in Athens." गुरु भाइयों और बहनों, इस समाज में जब भी किसी श्रेष्ठ मानव का निर्माण हुआ, इंसान बन के सामने आया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई संत, कोई सद्गुरु की सत्ता थी। सद्गुरुओं के ही हस्त तले श्रेष्ठ मानवों का निर्माण हुआ। आज जहाँ ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक्स, हमारी साइकोलॉजी में साइकाइट्रिस्ट जैसे फ्राइड, कार्ल जुंग, उनकी साइको एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स, उनकी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज जो बहुत फेमस हैं आज, वो सब फेल हो रही हैं। वहाँ गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आज विश्व के लाखों मनुष्यों का एक साथ अकेले निर्माण कर रहे हैं। जैसे ही वो ब्रह्म ज्ञान का सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल करते हैं, मैग्निमस tremendous changes start springing up in our physiology, in our psychology, in our intellectual level, in our spiritual level. आज तिहाड़ जेल के हार्डकोर क्रिमिनल्स एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज बन चुके हैं। जो यूथ संस्कार विहीन हो गया था वेस्टर्नाइज्ड होने के कारण, आपके बीच में सेल्फलेस वॉलंटियर बनकर खड़ा है। This is indeed a real time transformation that has not been imposed by His Holiness, but has been awakened from within us. Research number 2, resurrection of lost glory of Bhagava. साइकोलॉजी में एक टर्म बहुत फेमस है जिसे कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। आज बहुत से ऐसे मनोरोगी हैं जो डॉक्टर के वाइट कोट को देखकर
फोबिया फील करते हैं, डर और सहम जाते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम्स में, आज के समाज में एक मनोरोग बहुत ज़ोरों से फैल रहा था, जिसे आप कह सकते हैं भगवा चोला सिंड्रोम। कुछ भ्रष्ट गुरुओं की वजह से समाज भगवे से आतंकित होने लगा था। इन सच सिचुएशंस व्हाट महाराज जी डिड, महाराज जी ने इन परिस्थितियों में क्या किया? उन्होंने सच्चे संत सेनानियों की एक नई सेना खड़ी की और उनका भगवे से ही श्रृंगार किया। महाराज जी ने अपनी एक एक विदुषी बेटी में, एक एक स्वामी बेटे में इस बात को भीतर तक उतारा है, भगवे की गरिमा को अंदर तक उतारा है कि भगवा जो है वो ब्रह्मचर्य का ओज है, भगवा जो है वो त्याग और बलिदान का रंग है, शहादत का रंग है, भगवे की बहुत ऊंची पुकार है, सर्वस्व समर्पण। और ये श्री महाराज जी का इस समाज पर बहुत बहुत बड़ा उपकार है। द मेकिंग ऑफ द आर्मी ऑफ सेल्फलेस committed saffron-clad sannyasis. Research number 3, discovery of scientific dimension in spirituality. अध्यात्म का वैज्ञानिकीकरण किया श्री महाराज जी ने। आज जिन पौराणिक कथाओं को हम सुनकर मजाक उड़ा दिया करते थे, हंसी में उड़ा दिया करते थे, श्री महाराज जी ने उन्हीं कथाओं को साइंटिफिक और कंटेम्प्रेरी स्टाइल में हमारे सामने प्रेजेंट किया। एक बार किसी ने श्री महाराज जी से पूछा कि श्री राम बड़े या श्री कृष्ण बड़े? श्री महाराज जी ने उन्हें सिर्फ तात्विक व्याख्याएं नहीं दी ग्रंथों से, महाराज जी ने उनके सामने कोट किया गैलीलियो का लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पे जो उन्होंने मास वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट किया था 2 पत्थर नीचे गिराकर, महाराज जी ने वो एक्सपेरिमेंट कोट किया और उससे कोरिलेट करके बताया कि श्री राम और श्री कृष्ण एक समान हैं। आज श्री महाराज जी दिव्य दृष्टि जैसे गूढ़ तथ्यों को सिमका टेक्नोलॉजी से समझाते हैं और जब बताते हैं कि प्लांट्स में जीवन चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो महाराज जी ही नेवर फॉरगेट्स टू मेंशन अबाउट J.C. बोस एक्सपेरिमेंट थ्रू क्रेस्कोग्राफ। हम साइंस स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमने होलोग्राफ जैसे सुपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स श्री महाराज जी से ही सुने हैं। सो दिस इज अनदर वेरी great benediction to the society, a contemporary gift to the contemporary society. उन्होंने पौराणिक समाज को, पुराने समाज को नवीन समाज से मिलाया है, स्वयं एक सशक्त सेतु बनकर। रिसर्च नंबर 4, रेवलेशन ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान। एक बार स्वामी राम तीर्थ अब्रॉड, विदेश में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। वहाँ अलग अलग धर्मों के, अलग अलग फेथ के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आए हुए थे और वो अपने अपने धर्मों के सिद्धांत और थियरीज़ के बारे में बता रहे थे। स्वामी राम तीर्थ अचानक से उठे, उन्होंने एक पेपर उठाया, बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा उस कागज़ पर फायर, FIRE, और उस कागज़ को लेकर स्टेज पर चढ़ गए और हाथ ऊंचा करके बोले, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। क्या इस कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में मैंने फायर लिख दिया है, विल इट गेट अब्लेज्ड? क्या ये आग पकड़ लेगा? पीपल सेड, ऑफ कोर्स नॉट स्वामी जी। स्वामी राम तीर्थ सेड, अगर ये पेपर आग नहीं पकड़ सकता तो ईश्वर करने से, ईश्वर के सिद्धांतों को रचने से, उनकी व्याख्याओं को लिखने से, ग्रंथों को रचने से ईश्वर की ज्योति अंदर कैसे प्रकट हो जाएगी? दिस इज़ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जिसका उद्घाटन आज के समाज में किया गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने। शर्लॉक होम्स की बहुत सी नॉवेल्स आपने पढ़ी होंगी, डिटेक्टिव नॉवेल्स। कॉनन डॉयल उनके राइटर हैं। वो अपनी एक नॉवल में लिखते हैं, स्कैंडल इन बोहेमा में, इट इज़ पोटेंशियल मिस्टेक टू थियराइज बिफोर यू हैव डेटा। ये एक बहुत बड़ी गलती है अगर आप किसी सिद्धांत को रच देते हैं बगैर तथ्यों के। लेकिन गुरुदेव आशुतोष महाराज जी इससे आगे की बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, इट इज़ पोटेंशियल मिस्टेक टू थियराइज बिफोर यू हैव पोटेंशियल टू प्रैक्टिकलाइज दैट डेटा। ये उससे भी भारी गलती है अगर आप किसी सिद्धांत की रचना कर देते हैं लेकिन आपके पास उसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है। आज समाज ये भारी गलती कर रहा था, लेकिन श्री महाराज जी ने इस गलती को सुधारा और ब्रह्म ज्ञान का
प्रैक्टिकल विज्ञान इस समाज में स्थापित किया, दिव्य दृष्टि खोलकर हमें अंतर जगत में ले गए और वहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फेस टू फेस एनकाउंटर ऑफ ऑलमाइटी इज़ व्हाट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिज होलीनेस। इस तरह से भाइयों और बहनों, श्री महाराज जी की बहुत सी साधनाएं, बहुत सी रिसर्चेज, इन्वेंशंस रही हैं, समाज को देन रही हैं, उपकार और उपहार रहे हैं। और यही कारण है कि आज ये शांतिपूर्ण क्रांति एक महोत्सव का रूप लेकर हमारे सामने आई है। लेकिन अंत में मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहूँगी। ये बात तो तय है कि ये शांतिपूर्ण क्रांति अपनी संपूर्णता को एक ना एक दिन ज़रूर पाएगी, क्योंकि जब भी भारत के सन्यासियों ने कोई ना कोई संकल्प उठाया है वो हमेशा पूरा होकर रहा है। समर्थ रामदास जी सन्यासी थे। उनका संकल्प था कि दक्षिण भारत से मुग़ल सल्तनत का तख्त पलटना है और वो ऐसा करने में सफल हुए। और आज तो एक सन्यासी ने नहीं बल्कि हजारों सन्यासियों को बनाने वाले उनके निर्माता सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने विश्व शांति का महासंकल्प उठाया है। तो ये कैसे पूरा नहीं होगा? ये भी पूरा होकर रहेगा, क्योंकि जब हम और आप कुछ कहते हैं गुरु भाइयों और बहनों, हम तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को दोहराते हैं, हम तो गुजरे हुए सत्य को, पलों को दोहराते हैं। लेकिन जब युग पुरुष कुछ कहते हैं, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कुछ कहते हैं, तो उस समय सत्य भी अपने साँचे तैयार करता है, भविष्य अपने नए साँचों को घड़ता है, क्योंकि सत्य और भविष्य दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी इस श्रीमुख से निकलेगा वो आने वाले समय में सत्य का रूप लेकर हमारे सामने आएगा, वो भविष्य का आकार लेकर हमारे सामने आएगा। इसलिए विश्व शांति श्री महाराज जी ने ये उद्घोषणा की है तो ये साकार होकर रहेगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे प्रकरण में हमें ये सोचना है कि इस क्रांति में हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या रोल है। आप जानते हैं जब भारत की स्वाधीनता क्रांति छिड़ी थी तो उस समय जन जन ने, आम जनता ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी। उस समय का जो भारत था वो बहुत गरीब था, लुट रहा था, अंग्रेज़ी शासन निरंतर उसे लूट रहा था। लेकिन उस समय भी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 480 करोड़ 480 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी धनराशि उस समय की भारत की गरीब लुटी पिटी जनता ने इकट्ठी की थी और क्रांति वीरों के हाथों में सौंपी थी। घर घर से समर्पण हुए थे, माताओं और बहनों ने अपनी सुहाग की निशानियाँ अपने मंगलसूत्र तक उतार कर क्रांति ज्वाला में स्वाहा किए थे। एक बार जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का निर्माण गठन कर रहे थे, उस समय एक माँ अपने बेटे को लेकर, नेत्रहीन बेटे को लेकर उनके पास आती है और कहती है कि नेताजी, माँ भारती को सौंपने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ये ले देकर एक नेत्रहीन बेटा है, आप इसे ही अपनी फ़ौज में शामिल कर लीजिए। नेताजी कहते हैं कि माँ, तेरा ये बेटा तो दुश्मन को देख तक नहीं पाएगा, फिर ये फ़ौज में शामिल होकर क्या करेगा? तो उस समय बेटा क्या कहता है? वो कहता है, नेताजी मैं मानता हूँ मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी समय आया मैं अपना सीना आगे करके दुश्मन की कम से कम एक गोली को ज़रूर कम करके जाऊँगा। ऐसा उत्साह तन मन धन से जन जन ने समर्पण किया, क्रांति यज्ञ में आहुतियाँ डाली, अपने जीवन को स्वाहा कर दिया। अब बारी हमारी है, हमें सोचना है। आज हमें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी मिले हैं और उन्होंने विश्व शांति का क्रांति उद्घोष कर दिया है। हमें सोचना है हम कहाँ खड़े हैं। हम असाधारण हैं, हम श्री आशुतोष महाराज जी की संगत हैं, जिन्हें उनका संग मिला है। हमारे हृदयों में श्री महाराज जी का वास है, हमारे मस्तक पर उनका आसन सजा है, इसलिए हमारा योगदान भी असाधारण ही होना चाहिए। इसलिए हमें सोचना है कि हमारा योगदान क्या हो। कहीं ऐसा ना हो गुरु भाइयों और बहनों कि आगे आने वाले युग में
समय में आपकी पीढ़ियां आप पर उंगली उठाकर पूछें, आपके बच्चे आपसे सवाल करें कि माँ और पिताजी, श्री आशुतोष मारे जी ने विश्व शांति का डंका बजाया हुआ था, आंदोलन छेड़ा हुआ था, उस समय आप कहाँ थे? ऐसा ना हो कि आपको शर्मिंदा होकर अपने बच्चों से कहना पड़े कि बच्चे, उस समय हम अपने बिजनेस में बिजी थे, हम अपने ऑफिस के बैकलॉग से जूझ रहे थे, हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों से घबराकर आगे नहीं बढ़ पाए, हम पर हमारे विकार, हमारा आलस्य हावी रहा। ऐसा ना हो, बल्कि आप गर्व से सिर ऊंचा करके उन्हें कह पाएं कि हाँ, हम भी उस समय, वो समय था जब हम घर घर जाकर, गली गली में, देश विदेश में सत्य का प्रसार करते थे, डंके की चोट पर ब्रह्म ज्ञान का मैसेज समाज को देते थे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अलग अलग प्रोग्राम्स, कथाएं, सत्संग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक प्रकल्पों में भाग लेते थे, उनको कोऑर्डिनेट करते थे। आप ये सब कह पाएँ गर्व से, इसके लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दें और श्री गुरुदेव आशुतोष मारे जी के इस महा आंदोलन में, विश्व शांति के आंदोलन में तन, मन और धन से संपूर्ण